हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आप लोग ध्यान रखिए, चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से जब कर लेंगे उसके बाद ही इस चैप्टर को आगे करेंगे। तो अगर उसको आप लोगों ने नहीं किया है किसी रीजन से भी तो एक बार और उसको अच्छे से कर लीजिएगा, फिर चैप्टर 3 पे आएगा क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहीं से यूज होंगे इसको समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला काम कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसका रीजन क्या था होने का। कि आप लोग को मालूम है कि इनिशियली सोचा जाता था कि केवल 4 ही एलिमेंट्स हैं जिसको हर लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में हो क्षितिजल पावक गगन समीरा, या इंग्लिश में फायर एंड अर्थ करके बोला जाता था। इवन आपको आश्चर्य होगा जान के कि ग्रीस, चाइना, ये जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशन है सब 5 ही एलिमेंट्स मांगते थे। फिर धीरे धीरे लेट 70s में, फिर 1800s में एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, हाइड्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 1800 तक केवल 31 एलिमेंट्स नोन थे। 1863 तक ये 63 हो गए और आज की तारीख में 114 प्लस हैं। तो ये जो एलिमेंट्स जब बढ़ते जा रहे थे तो ये सोचा गया कि इनको पढ़ने के लिए आपको 114 एलिमेंट्स अलग अलग अगर आपको याद करने पड़ेंगे तो इनका कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इनको इस तरह से पढ़ा जाए कि अगर एक क्लासिफिकेशन कर दें कि अच्छा सब एक तरह के हैं, ये 5 या 10 एक तरह के हैं, तो एक पढ़ लिया तो बाकी भी हो जाएंगे आपके। तो उनको क्लासिफिकेशन का सिस्टम शुरू करना था। तो बहुत पहले क्या किया गया, एक लॉ ऑफ ट्रायड्स बनाया गया। तो लॉ ऑफ ट्रायड्स में उन्होंने क्या कहा कि लेट्स टेक, जैसे कि हमारे पास ये है एलिमेंट्स, पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अगर बीच वाला देखें 23, तो 23 जो है ये इसका एवरेज है। इसी तरह से दूसरे निकाले गए ये 3, इसमें जो बीच वाला है ये दोनों का एवरेज है। ये बीच वाला जो है ये दोनों का एवरेज है। तो इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करी, लेकिन लिमिटेशंस थी, बस 3-4 ही ऐसे फाइंड किए गए और हुए नहीं, बाकी प्रॉब्लम्स आती रही। फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया गया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का रीजन था कि जैसे 7 सुर होते हैं और 8वां फिर रिपीट हो जाता है, तो उस तरह से बनाया गया यहाँ पे कि लेट्स से आपका ये लिथियम, बेरिलियम, ये आपके रिपीट हो रहे हैं, इस तरह से लाइन से जाएगा और फिर रिपीट हो जाएगा। इसमें भी सक्सेस पार्शियल थी, बहुत फायदा हुआ नहीं। एंड फाइनली मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई। इनफैक्ट ये मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी और इसमें भी कुछ फ्लॉज हैं, बट लेट्स डिस्कस उसको आगे कैसे वर्क किया गया, कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि इसमें भी 8+0 9 ही ग्रुप्स थे, क्लास पीरियड्स थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेंडलीव ने क्या बोला, जो इंपॉर्टेंट चीज थी, मेंडलीव ने बोला कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक फंक्शन, मतलब जो रिपीट होता है फंक्शन कुछ दिन बाद, कुछ अपने एटॉमिक वेट के हिसाब से, क्योंकि तब तक प्लीज अंडरस्टैंड 1800s में एटॉमिक मास ही मालूम था हम लोग को, एटॉमिक नंबर तो उतना आइडिया भी नहीं था। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी ज्यादा, तो इसलिए एटॉमिक नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, प्लस लोग एटॉमिक मास को ही ज्यादा वेटेज दे रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने बनाया एंड ये काफी हद तक सक्सेसफुल था। इनफैक्ट बाकी दोनों के मुकाबले ये ज्यादा सक्सेसफुल था। और जो इसकी खासियत थी, अब ये देखें हम लोग यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने बोला कि हम एक एल्युमिनियम के नीचे एक उसने नया एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसने, तो उसमें कुछ गैप्स रह गए, तो उसने बोला कि एल्युमिनियम के नीचे होगा, उसका नाम उसने रख दिया ई का एल्युमिनियम। अब उसके हिसाब से उसका एटॉमिक वेट 68 होगा, डेंसिटी 5.9, मेल्टिंग पॉइंट लो, फॉर्मूला E2O3 ECl3, ये फॉर्मूले होंगे, ये उसने प्रिडिक्ट किया था। और बाद में जब गैलियम फाइंड किया गया तो देखेंगे 70,
बहुत क्लोज है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन बहुत क्लोज है। ये 302 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है। इनफैक्ट गैलियम जो है ये अगर आप हाथ में रखें तो मेल्ट कर जाएगा। इनफैक्ट इसको ये लोग यूज करते हैं, मैजिशियंस यूज करते हैं इसको। कैसे यूज करते हैं? आपने अगर देखा होगा कि वो चम्मच है, वो हाथ में पकड़ेंगे और चम्मच बेंड कर जाएगा, बोले हम देखो अपनी आंखों से इसको बेंड कर रहे हैं। एक्चुअली उसमें वो जो जॉइंट होता है गैलियम का होता है, बाकी दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग मेटल होता है। तो जब उसको हाथ में पकड़ते हैं तो हाथ के टेम्परेचर से वो मेल्ट होने लगता है, तो अपने आप चम्मच वेट से टेढ़ा हो जाता है। इसी तरह से उसने सिलिकॉन के नीचे ई का सिलिकॉन प्रिडिक्ट किया, जो बाद में जर्मेनियम निकला। तो अगर हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही सिमिलर है। तो हुआ क्या कि इससे कि जहां पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे, ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, और हम लोग जो ढूंढ रहे थे नए एलिमेंट्स, मीन साइंटिस्ट जो लोग ढूंढ रहे थे नए एलिमेंट्स, वो अंधेरे में ढूंढ रहे थे, उनको मालूम नहीं था। लेकिन अब पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल में जो गैप्स है वहां पे कोई एलिमेंट होगा। मतलब क्या है कि 70 के आसपास उसका एटॉमिक मास होगा, तो फिर उसको ढूंढने में आसानी हो गई। जर्मेनियम 72 के आसपास होगा, उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। तो जैसे ही मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, उसके बाद से एलिमेंट्स की डिस्कवरी में बहुत तेजी आ गई और बहुत सारे नए एलिमेंट्स डिस्कवर करे गए और रिकॉर्ड किए गए। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेंडलीव का। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, ये कंप्लीट टेबल नहीं थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। इन्होंने बोला था कि ये प्रॉपर्टीज हैं एटॉमिक मास की। मतलब क्या है कि पोटेशियम 39 है, ये पहले आना चाहिए था नियॉन 40 से, राइट। लेकिन जब उन्होंने बनाया तो उल्टा रख दिया, पहले नियॉन को फिर पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। इसी तरह से आयोडीन और टेलिरियम भी उसने जगह चेंज कर दी, एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं रखी, क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं मैच कर रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई प्रॉब्लम्स थी। दूसरी प्रॉब्लम्स थी आइसोटोप्स और आइसोबार्स की। आइसोटोप का मतलब होता है कि उस एक ही एलिमेंट के दो मास हैं, तो अब उसको कहाँ रखेंगे, इस ग्रुप में कि दूसरे ग्रुप में। आइसोबार्स कहाँ रखेंगे, मतलब एक ही जगह दो आ गए, दोनों का मास सेम है, तो उनको कहाँ रखेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मेंडलीव की टेबल उनको नहीं हैंडल कर पाई या टैकल कर पाई। तो उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो हाथ रहा है सबसे ज्यादा मोजले का रहा। एंड मोजले ने क्या दिखाया, अगेन ये अगर आपको चैप्टर 2 आपने किया होगा तो पता होगा क्या दिखाया कैसे, कि उसने बोला कि एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर की तरह है जो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका ग्राफ भी हमने चैप्टर 2 में देखा था। तो मेंडलीव की टेबल जो थी उसमें पीरियोडिक एटॉमिक मास को ज्यादा दिया जा रहा था। तो उसके बाद एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। आप लोगों को मैंने बताया था कि मोस्ले के बारे में, कि मोस्ले वाज वेरी यंग एंड ब्राइट साइंटिस्ट। उसने 1913 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे पता चला था। और उसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी, और उसने अपने आप को वॉलंटियर कर दिया वर्ल्ड वॉर। और 1915 में उसकी डेथ हो गई वर्ल्ड वॉर में, एंड ही वाज ओनली 26 और 27 इयर्स ओल्ड उस टाइम। तो कहते हैं कि अगर वो रह गया होता तो उसने बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट करे थे। एंड उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि 1915-16 2 साल नोबेल प्राइज दिया ही नहीं गया था वर्ल्ड वॉर के मारे। बट ये लाइफ है। कई राइट, आपको लेवोसियर का केस बताया था, अब मैं मोस्ले का बता रहा हूँ। बट इनको लोग अभी भी याद करते हैं क्योंकि इनके अचीवमेंट से। खैर, कमिंग बैक टू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसको चेंज कर दिया गया। उन्होंने क्या बोला कि नहीं, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर जो है डिटरमाइन करेगा कि किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। और जैसे ही वो किया तो हम देखेंगे कि आइसोटोप, आइसोबार्स, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पोटेशियम, नियॉन, आयोडीन, टेलिरियम, इन सब की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली गई। एंड खाली वही नहीं हुआ, पीरियोडिक टेबल का और विकास हुआ, उसको बड़ा तरीके से बनाया गया।
उसको कैसे बनाया गया आप देखते हैं। ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आईयूपीएससी ने इसके नाम डिसाइड किए हैं। यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो ये ग्रुप इस तरह से है और 1 से लेके 18 तक है हमारे सिंपली, और पीरियड ऊपर से नीचे जाते हैं, 7 पीरियड्स हैं। 7th पीरियड अभी भी इनकम्प्लीट है, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम बताएंगे कि कैसे कंप्लीट है, बट एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आगे इसके आगे नहीं अभी एलिमेंट्स मिले हमको। इसके सिवा एक चीज और है, दो ये आईयूपीएससी का नाम है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, इसको हम 1A बोलते हैं, इसको 2A बोलते हैं, इसको 3B बोला जाता है। ये कॉमन नेम है, लेकिन कई बार कॉमन नेम ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। ये 4B है, ये 5B, 6B, 7B। उसके बाद ये 3 सब ग्रुप 8 में आते हैं। ये 1B है और ये 2B है। ये वापस अब 3 आएगा, लेकिन ये 3A हो जाएगा, 4A, 5A, 6A एंड 7A, और इसको हम ग्रुप 0 बोलते हैं। तो जो नीचे मैंने लिखा है ये कॉमन नेम है, लेकिन आपको ये बता दें कि कई बार कॉमन नेम ज्यादा यूज होते हैं आईयूपीएससी नेम पे, तो आपको दोनों ही मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वो ग्रुप 5A का है। अब ग्रुप 5A आपका ये ग्रुप है 15, तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 5A का मतलब क्या है, क्योंकि जो 5B है वो 5E है खाली। तो इस तरह से ये जो तरीका है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए ये भी कैसे जा रहा है, 1 से लेके 7, 8 में 3, फिर 1 से लेके 7, फिर 0। डिफरेंस है यहाँ पे, ये पूरा बी का है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये पूरे बी में आते हैं। ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड नीचे आ गया हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक आपको भी बताया था लास्ट टेबल में कि 100 के ऊपर भी हमने देखा था कुछ नाम लिखे हुए थे और सबके नाम लिख दिए गए थे। ये हुआ इसलिए था क्योंकि कई बार क्या होता था कि एक ही एलिमेंट 2 जगह डिस्कवर हुआ और दोनों अपने नाम देना चाहते थे, तो उसके बीच में क्लैशेस होने लगे। तो आईयूपीएससी जब 1963 में बना, एंड आईयूपीएससी ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, जितने भी नए एलिमेंट्स बनेंगे उनका नॉमेनक्लेचर जो है एक मेथड के हिसाब से किया जाएगा। मतलब उन्होंने क्या किया, जो डिजिट 0 है उसको बोल दिया निल और उसका सिंबल रख दिया एन। इसी तरह से 1 अन यू हो गया, 2 बाई बी हो गया, और आप देखेंगे ये जो सिंबल्स हैं सबके अलग अलग, एन यू बी टी क्यू पी एच एस ओ ई, सबके अलग अलग। अब एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आपको है 101, तो 101 में नाम कैसे देंगे, 1 इज अन, ये अन लिख दिया हमने, ठीक है। 0 इज निल, तो निल लिख दिया, और फिर अन, तो अन एल इनियम हो गया, और इसका सिंबल हो गया यू एन यू, इस तरह से। तो इसका नेम जब डिस्कवर हुआ था तो मेंडेलीव के नाम पे मेंडेलिवियम रखा गया, 102 का नाम नोबिलियम रखा गया, इनके सिंबल्स भी ये दिए गए। लेकिन आज की तारीख में अब ये भी फॉलो किए जाने लगे। तो इस तरह से 100 के ऊपर जितने नेम्स हैं उसमें इस तरह से हम उनका नेम कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं नामकरण कर सकते हैं। अब आया हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ी थी, तो उसके बेसिस पे कैसे हम किस पीरियड में जाएगा, किस ग्रुप में एलिमेंट जाएगा, कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिरकोनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 40। तो क्योंकि आप लोगों को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो इसको लिख लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब जितने भी लेक्चर्स हैं
भले ही ये वीडियो लेक्चर्स हैं, आप लोग शायद मोबाइल पे या लैपटॉप पे कहीं देख रहे होंगे, मेरा सजेशन है जैसे कि आप नॉर्मल लेक्चर्स करते हैं, हाथ में पेन और पेपर हरदम होना चाहिए आपको। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, राइट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 5s, एस ढूंढना है लास्ट वाला, 4s, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s। तो लास्ट में एस यहां आ रहा है और यहां पे कितने हैं? 4। तो ये पीरियड हो गया 5th और 4th ग्रुप में हो गया। ठीक है, अब आयोडीन को लेते हैं। आयोडीन में भी 5 है, तो ये पीरियड हो गया 5, 5th, और यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं? 17। तो ये ग्रुप 17 में हो गया। 17 को बाय द वे हम लोग 7A भी कहते हैं, और 4 को हम लोग क्या कहते हैं? 4B। तो आपको होपफुली सब याद होगा।